हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ड्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे 12वीं कक्षा है, बोर्ड क्लास है और इसका एग्जाम लगना ही लगना है। अब तक तो हम सोच रहे थे कि कोरोना से हो सकता है कि सत्र 0 सत्र में जाए, लेकिन अब तो हमारे आरबीएसई ने बोर्ड फॉर्म भी डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसकी अंतिम तारीख कितनी है सबको पता है। 30 नवंबर अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की। इसलिए हमें अब क्लियर हो गया कि हमारे एग्जाम भी होंगे, हमें पढ़ना भी है। इस आधार पर उन्होंने अपने चैप्टर कुछ काट भी दिए हैं, सिलेबस भी कम कर दिया है। जैसे हमने देखा कि हमारी इस इकाई में से धर्म को काट दिया गया है। हमने पहला चैप्टर याद पढ़ लिया होगा, दूसरा भी हमने कवर कर लिया, तीसरा हमने जो हमारा धर्म था वो कट गया। आज हम चौथा चैप्टर कवर करेंगे, जिसका हेडिंग है स्वतंत्रता एवं समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। हम जानते हैं स्वतंत्रता, लिबर्टी, इसका देखना, इसको लैटिन भाषा में अंग्रेजी शब्द क्या है इसका, लिबर्टी, और इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो गया, बंधनों का अभाव। किसका अभाव? बंधनों का अभाव, यानी कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, यानी कि व्यापक छूट मिल जाए, हम जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं। व्यापक रूप में स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, क्या है? आंदोलन। हमें ध्यान होना चाहिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें ये 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 ही उस आंदोलन का आधार बने थे। और हमें पता भी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों ने अपना प्राण भी त्याग दिया था इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, यानी अंग्रेजों से अपना छुटकारा पाने के लिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो चाहे फ्रांस की क्रांति हो, सभी का केंद्रीय पक्ष क्या था? स्वतंत्रता। यानी जिसने भी आंदोलन किया उसने किसके लिए आंदोलन किया? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी एवं लोकतंत्र का बीज मंत्र मानी जाने वाली वह अवधारणा मनुष्य के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, पैट्रिक हेनरी जो एक विचारक है उन्होंने बताई है। मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, यानी क्या कहता है वो, या तो मुझे स्वतंत्रता मिल जाए या मैं अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लूं, क्योंकि जब स्वतंत्रता नहीं होगी तो व्यक्ति जीने लायक रहेगा ही नहीं। हमने भी देखा है ना, हमने इतिहास में पढ़ा है हमारे में कि हम जब स्वतंत्र नहीं थे, गुलाम थे, तो अंग्रेजों ने हमारी क्या स्थिति बना के रख रखी थी। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा है कि स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष का प्रतीक क्या कहा उन्होंने, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। याद है ना बाल गंगाधर तिलक जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने कहा था, इतिहास ऋचि के अनुसार, एक ऋचि इतिहासकार हैं, उन्होंने जीवन के अधिकार के बाद साधारणतया स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया है। यानी कि जीवन जीने का अधिकार तो है ही हमारा, प्राकृतिक अधिकार है ये, इसके बाद उन्होंने कहा स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा होना चाहिए। इसी आधार पर स्वतंत्रता के अर्थ एवं परिभाषा हम देखते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लिबर्टी। जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, आखिर वह है क्या? केवल बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता है तो मनुष्य परस्पर संघर्षों से ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, और जब स्वतंत्र होंगे तो आपस में क्या करेंगे? लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो जो सबल व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति है, वो स्वतंत्र होगा और बाकी को क्या कर लेगा? अपने अंडर कर लेगा, या तो उनको मार देगा या अपना गुलाम बनाएगा, जैसा हम इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं। स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे। इस प्रकार स्वतंत्रता के 2 विचार हुए, बंधनों का अभाव, दूसरा युक्ति युक्त बंधन होना, यानी कि बंधनों का अभाव, वो जो अनिष्टकारी बंधन होते हैं उनकी समाप्ति हो, और जो लायक बंधन है, युक्ति युक्त बंधन है, कानूनी बंधन है, उनका होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ, अगर हमें खुली छूट मिल जाएगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तो क्या सभी मनुष्य आदर्शात्मक हैं क्या? सभी व्यक्ति नैतिक प्राणी हैं क्या? कुछ तो हमारे समाज में ऐसे हैं कि उनका तो काम ही क्या है, विरोध फैलाना, खून खराबा करना, मनचाहा व्यवहार करना,
तो क्या इससे समाज में सभी को स्वतंत्रता मिल पाएगी? नहीं। सामाजिक समझौतावादी विचारक कौन? हाब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। क्या कहते हैं हाब्स कि स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है? ना नियंत्रण होना चाहिए, ना निरोध होना चाहिए। रूसो भी कहते हैं, इसी से प्रभावित हैं। व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता के इसी रूप का समर्थन करते हैं। जेएस मिल भी क्या कहते हैं? इसी वर्ग में सम्मिलित हैं कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों के से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को क्या छोड़ देना चाहिए? फ्री छोड़ देना चाहिए, आजाद छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम में मिल ने का, जेएस मिल, नाम याद है ना, जेएस मिल हमारे पहले भी आए थे। राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये कौन? नकारात्मक अवधारणा है। अब नकारात्मक अवधारणा में क्या क्या मानते हैं स्वतंत्रता को? प्रतिबंधों का अभाव, नंबर 1 याद करो, एक बार वापिस से रिवीज करो। प्रतिबंधों का अभाव। राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होगी? सीमित। क्या होगी? सीमित। कम से कम शासन करने वाली सरकार कैसी? अच्छी सरकार। कौन मानते ये? नकारात्मक स्वतंत्रता वाले। मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत। कैसी प्रतियोगिता? खुली प्रतियोगिता, यानी कि जो जीता वो ही सिकंदर। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। यानी कि आज वैश्वीकरण का युग है जहां मनुष्य परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। स्वतंत्रता का अर्थ तार्किक नहीं है। समाज में रहते हुए मनुष्य अनेक मर्यादाओं का पालन करता है। वह असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। अब आते हैं हम, ये तो था हमारा स्वतंत्रता का नकारात्मक रूप। अब देखते हैं हम इसका सकारात्मक रूप। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा एक लोक कल्याणकारी राज्य एवं आदर्शवादी राज्य के साथ जुड़ी हुई है। जहां नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य की कम से कम कार्य क्षेत्र का समर्थन करती है, वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य को एक कल्याणकारी भूमिका में लाती है। इनके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होता। राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई द्वारा वंचित तबकों के लिए, यानी ये जो वंचित रह गए हो, जिनको नहीं मिला हो, ऐसे सामाजिक आर्थिक स्थितियां उत्पन्न करती है जिसमें व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का सच में प्रयोग कर सके। हम देखते हैं मनुष्य के तात्विक उत्कर्ष के लिए जरूरी है कि उसकी स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा कैसे प्रतिबंध लगाए जाएं, उचित प्रतिबंध लगाए जाएं, तभी वो कैसी स्वतंत्रता रहेगी? सच्ची स्वतंत्रता रहेगी। और इसके पक्षधर क्या कहते हैं? स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक हैं। समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर हैं। यानी कि समाज में मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज से बाहर नहीं रह सकता, इसलिए उसे समाज के भी सब पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में ही है। स्वतंत्र वही रह सकता है, क्योंकि सभी स्वतंत्र तभी रह सकते हैं जब कानूनों की पालना वो करें। राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कैसा होगा? निरर्थक। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। यानी कि मेरी स्वतंत्रता है तो वो दूसरे का क्या हुआ? कर्तव्य। और मेरा कर्तव्य है वो दूसरे का क्या हो गया? अधिकार। यानी कि अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता व्यक्ति सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। अब देखते हैं हम स्वतंत्रता के प्रकार। सबसे पहले देखो नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। मनुष्य को स्वतंत्रता का यह रूप मनुष्य या किसी मानवीय संस्था से नहीं प्राप्त, हमें प्रकृति ने स्वतंत्र पैदा किया है। कैसे पैदा? प्रकृति ने। जैसे रूसो कहता है ना, कहा रूसो ने, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा रहता है। सभी समझौतावादी विचारक इस स्वतंत्रता के समर्थक हैं। रूसो कहता है प्रकृति ने मनुष्य को कैसा पैदा किया है? स्वतंत्र। हम पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम समाज में आते हैं, समाज में लिप्त होते हैं, तो हमारे अनेकों अनेक प्रतिबंध लगते चले जाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए।
उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता का विशेष महत्व दिया गया है। उन्हें अपनी पसंद, विचार, अभिव्यक्ति और मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। इसका प्रभाव जैसे ही समाज पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है, इस पर नियंत्रण होता है अपेक्षित। अगली स्वतंत्रता है हमारी सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता। एक नागरिक होने के कारण हम कैसे नागरिक है? भारत के नागरिक है ना। भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता। हम किसी राज्य के नागरिक नहीं है, किसी स्टेट के नागरिक नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। तो भारत के जो नागरिक हैं उन सबको क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता। एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली प्रत्येक स्वतंत्रताएं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान कर संरक्षण प्रदान करता है को नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। समझ में आ गया? गैटिल के अनुसार क्या कहा गैटिल ने? स्वतंत्रताएं उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उसकी रक्षा करता है। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। इसमें देखो, राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम राजनीतिक स्वतंत्रता है। गिलक्रास्ट इसे स्वतंत्रता का लोकतंत्र का दूसरा नाम बताते हैं। यह वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार हो। अगली स्वतंत्रता क्या है हमारी? इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता। यानी कि आर्थिक रूप से हर व्यक्ति की जो बेसिक जरूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो पूरी होनी चाहिए। व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वाभिमानी के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। ये आर्थिक सुरक्षा भी है। हम देखते हैं अगली स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। इसका संबंध किससे? अंतःकरण से, यानी कि स्वयं के अंतर मन से है। यह व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आस्था व आचरण की क्या देती है? छूट देती है। इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके, संस्थाओं के गठन व धर्म के प्रचार की क्या रहती है? आजादी रहती है। धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था भंग करना या बलात् धर्म परिवर्तन कर अनुमति इस स्वतंत्रता का क्या है? उल्लंघन है। नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी। इसका संबंध किससे है? व्यक्ति के चरित्र से है, नैतिकता, औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। अंतःकरण नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह कैसा होता है? नैतिक स्वतंत्रता होती है। यथा स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा, दुर्भाव जैसी चारित्रिक दुर्बलताओं से वशीभूत होकर कार्य करने वाला व्यक्ति नैतिकता की श्रेणी में नहीं आता। आते हैं सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। समाज है जो हमारा विभिन्नताओं का समाज है, इसमें स्वतंत्रता सामाजिक समानता व न्याय की जननी मानी जाती है। मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में समता का अधिकार इसी स्वतंत्रता को क्या करता है? मजबूत करता है। कानून के समक्ष समता व समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, यही क्या है? सोशल लिबर्टी। अब आते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। हम देखते हैं जब राष्ट्र प्रभुत्व राज्य बन जाता है तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक है, अर्थात वह अन्य देश के साथ पालन से अपने आदेश पालन से मुक्त होता है। उपनिवेशीकरण उसके बाद उसका बड़ा शत्रु है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएं क्या हो जाएंगी? गौण। हमें पता है कि एक देश को देश करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? पहले तो उसकी क्या होनी चाहिए? भूमि होनी चाहिए। दूसरा उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी उसकी सरकार होनी चाहिए और चौथी उसकी
प्रभुसत्ता होनी चाहिए। जब उसके पास प्रभुसत्ता होगी तो वो किसी भी देश के अधीन नहीं रह पाएगा। अगली स्वतंत्रता है संवैधानिक स्वतंत्रता, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। ये नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की जाती है। किस द्वारा? संविधान द्वारा दी जाती है। संविधान ऐसी स्वतंत्रताओं की रक्षा की क्या देता है? गारंटी, जिससे शासन की इनमें कटौती नहीं की जा सकती। भारत में भी दी हुई ना संविधान का अधिकार, अनुच्छेद कौन सा? 32। इसमें नागरिकों को कौन से अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार देती है। इसके लिए अगर हमारे अधिकारों को कोई छीनता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से न्यायालय में अपनी मांग रख सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए अब आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? देखें, इसमें मानवीय स्वतंत्रता के अनुरक्षण हेतु कुछ स्वाभाविक परिस्थितियां समाज में आवश्यक हैं। कौन कौन सी? व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता। और जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए जागरूक होगा तभी तो उसको स्वतंत्रता मिल पाएगी। नागरिक की निडरता एवं साहस, उसमें साहस होगा तभी तो स्वतंत्र रह पाएगा। समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना, जब तक समाज लोकतांत्रिक नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता नहीं रख पाएंगी। स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती हैं। हमें तानाशाह शासन या दूसरे शासन, अध्यक्षीय शासन में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। ये सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ मिलेंगी? कहाँ मिलेंगी बताइए? हमें लोकतांत्रिक देशों में ही मिल पाएंगी। ठीक है, हमारी स्वतंत्रता के मार्ग में कुछ बाधाएं भी आती हैं। वो बाधाएं हैं अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव, अशिक्षा, ठीक है, गरीबी तथा संसाधनों का अभाव। ठीक, अगला है न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप, संविधान व कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव, अराजकता का वातावरण, कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण होना, राष्ट्र विरोधी तत्व तथा आतंकवाद। आज हमने स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा है। स्वतंत्रता हमने देखा इसका अर्थ, परिभाषा, इसका नकारात्मक अर्थ, इसका सकारात्मक अर्थ, स्वतंत्रता के विविध रूप, प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक, मोरल, सोशल, नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। हमने ये देखा, इसकी शर्तें भी हमने देखी और इसके प्रमुख बाधाएं भी हमने देखी। इस प्रकार अगला जो हमारा वीडियो बनेगा समानता पर बनाएंगे। इसको आप ध्यान से पढ़ें, बार बार इसको सुने ताकि तुम्हें कंठस्थ अपना चैप्टर याद हो जाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।